साड़ी से ड्रेस बनाने का आज तीसरा दिन है, यानी कि ये तीसरी साड़ी है और इसकी जो ड्रेस है ना बहुत अच्छी बनने वाली है और उसमें आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं। बस एक पुरानी-सी साड़ी ले लीजिए। पेटीकोट के लिए अगर आपके पास पहले से कपड़ा रखा है तो ठीक है, नहीं तो साटिन फैब्रिक ले लीजिए। देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो साड़ी में जो बॉर्डर लगा हुआ था उसे निकाल देना है। पेटीकोट के लिए पहले मैंने 2.5 मीटर पहले से कपड़े लेकर रखे हुए थे, बट मैंने ये साड़ी ना वियर की है और ना ही मैंने इसका ब्लाउज़ बनाया था। न्यू साड़ी थी, अब इसका सारा बॉर्डर निकाल देंगे और पेटीकोट वाला जो फैब्रिक है ना, देखिए इसमें ज़्यादा फैब्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अस्तर के लिए, ब्लाउज़ के लिए जो फैब्रिक आता है ना, 1 मीटर से थोड़ा-सा कम रहता है, वो आपको पता होगा, वो ले लेना है। देखिए, आपको इसमें से एक भी पैसे इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो पहले से है, बस वही आपके लिए काफ़ी है। अब यहाँ पर जो मार्क करना है ना, वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग करिएगा। मेरी हर वीडियो में जो मैं साइज़ बताती हूँ, वो मेरी रहती है क्योंकि सारे कपड़े मेरे ही होते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी नाप है, मेज़र मैंने जो गला बनाया है ना, वो सिर्फ़ 2 इंच का है, 2 से 3 इंच का। उसके लिए 7 इंच लेना है, नीचे डाउन करना है शोल्डर के लिए, उसके लिए लेना है आपको जो बस्ट साइज़ है आपका चौथाई हिस्सा, और यहाँ पे प्लीट्स लगाना है या ना लगाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने डेली वियर पे बनाया है तो प्लीट्स ना भी लगे तो भी चलेगी, क्योंकि डेली वियर पे जो फैब्रिक होते हैं ना, वो आपके कम्फ़र्ट के हिसाब से होने चाहिए। बस नॉर्मल सी ये कुर्ती की कटिंग करनी है, वो इसकी जो लंबाई है ना, वो सिर्फ़ 15 इंच होनी चाहिए। अब इस तरह से फ्रंट साइज़ को ले निकाल लेंगे, अब इसकी कटिंग कर देंगे। अब देखिए, बैक वाले पार्ट के लिए ना आपको पूरे फैब्रिक को, साड़ी को डबल फ़ोल्ड यानी कि 4 फ़ोल्ड रखना है। 4 परत रखने के बाद अब आपको ये वाला रख देना है। अब ये जो है ना, ए लाइन कुर्ती बनानी है मुझे, तो यहाँ पर इसको मैंने अस्तर जो है ना सिर्फ़ इतना ही रखा है। इससे आप चाहें ना तो कमर से नीचे तक भी रख सकते हैं, मर्ज़ी आपकी है, बट मैंने फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं लिया है। और ये इतनी ही फैब्रिक से मेरा चैलेंज है इस सूट को तैयार करना। तो ब्लाउज़ के कपड़े में जितना हमारा 15 से 16 इंच, आप चाहें तो 20 से 25 इंच भी इसकी लंबाई रख सकते हैं अस्तर के हिसाब से। बस सिंपल सी कटिंग करनी है, नीचे जितना भी हमारा घेर बच रहा है ना, सारा फ्लेयर ले लेना है। हमें लंबाई चाहिए इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 43 इंच, ठीक है? अब इस तरह से इसको साइड में कर दीजिए, ये हमारी हो गई है कटिंग। अब जो ब्लाउज़ वाला पीस होता है ना, उसकी जो प्रिंट और जो मतलब कढ़ाई हुई है ना, वो अलग है, थोड़ा-सा छोटा है। उसको आस्तीन के लिए मैंने यूज़ किया, 18 इंच की आस्तीन है और इस आस्तीन को मैंने दूसरे तरीके से बनाया है, जिसको मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दिया है, कुछ ही सेकंड का वीडियो, देख लीजिएगा आप। अब यहाँ पर बचे हुए कपड़ा जो हमारा ये वाला है ना, बस सिंपल से प्लाज़ो को कटिंग करनी है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में प्लाज़ो की सिंपल वाली कटिंग बता दी, इसलिए मैंने इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। अब यहाँ पर फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे इसी साड़ी से बचा हुआ। अब उसको लेने के बाद यहाँ पर हमें मार्क करना है, इस तरह से फ्रंट वाले पार्ट का साइज़ निकाल लेना है और उसके बाद जो हमारा तीरा है ना, वो मैंने सिर्फ़ 2.5 इंच रखा हुआ है और पहले तो हमने पहले से ही 7 इंच ले रखा था ना, बस इस तरह से फैब्रिक में अब जो इसमें मुझे कॉलर बनानी है ना, जिस तरह से कॉलर बनाई जाती है, बस इसी तरह से फैब्रिक को लेना है। अंदर का जो गला है वो 8 इंच का तैयार है, ब्रॉड गला है वो ज़्यादा है, 8 इंच मतलब कि खोलने पर जो है ना 8 इंच आएगा। अब इस तरह से मार्क करना है और यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है। हल्की-सी गोलाई दे सकते हो आप, ना भी दें तो भी चलेगा। लेकिन कॉलर लगानी है ना, ज़रा-सा आधा इंच की गोलाई दे दीजिएगा। अब यहाँ पर इस तरह से एक फ्रंट पार्ट को कट कर लेना है। अब ये वाला जो फैब्रिक है ना, जहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे वहीं पर हमें एक लेस लगानी है। बस ये 10-15 रुपए मीटर वाली लेस मैंने ली है, ज़्यादा महँगी नहीं, पता नहीं मैंने ये लेस कब ली थी, मुझे ज़्यादा याद नहीं है। अब यहाँ पर इसको रखना है, अब आप देख सकते हैं कि गला अलग से आएगा और ये वाला जो फैब्रिक हमने यूज़ किया है, वो अलग से हमारे कॉलर के लिए आएगा। अब इसकी जो स्टिचिंग है ना, पहले ही मैंने गले को तैयार कर दिया, नॉर्मल सा गला, गोल गला बनाना है और उसके बाद शोल्डर को अटैच करना है। बैक नेक जो है ना, वो भी मैंने आपको पहले भी बताया था, वीडियोज़ आप शॉर्ट में देख लीजिएगा, बहुत ईज़ी है। गले को पलटने के बाद हम यहाँ पर इस शोल्डर को अटैच कर देंगे। कंधी को जोड़ने के बाद अब आपका जो मेन फैब्रिक है ना, वो वाला लेना है, जो मैंने अलग से डिज़ाइन बनाने के लिए कॉलर को सेट करने के लिए लिया था। देखिए, गोल गला हो गया, बहुत ईज़ी है और टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने इसको बताया नहीं है, ये सबको आता है बनाना। अब यहाँ पर इसको जोड़ देना है, जब 15 इंच जहाँ पर हमारा आ रहा है ना, बस वो 15 इंच लेना है और वहीं से इसको ऊपर की तरफ जोड़ देना है। जिस जगह पर हमारा ये जोड़ आएगा ना, बस वहीं पर आपको ये लेस लगानी। अब साइड में जो हमने कट किया था ना, उस फैब्रिक को रखने के बाद जब इसको पिन अप कर देंगे, फिर एक सिलाई लगा देंगे। स्टिच लगाने के बाद यहाँ पर इस लेस को अटैच करना है।
अब आप इस लेस को उतना ही अटैच करिएगा जितना आपके ये दबाव में ना जाए, यानी कि फिटिंग की सिलाई से आप 1 इंच छोड़ दीजिएगा या फिर आधा इंच भी छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर इसको इस तरह से सिलाई लगानी, इसमें बीच-बीच में ना क्रिस्टल्स लगे हैं, तो मुझे ना थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई थी इसे सिलने के लिए। आप सिंपल कपड़े में बनाओगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से उस लेस को लेना है और अटैच कर देना है। अब ये गला बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आसान वाला तरीका था ना, वही तरीका मैंने आपसे शेयर किया है। अब ये हो गया ना, अब जो इसकी कॉलर हमारी होगी, बस सिंपल से 24 से 25 इंच का फैब्रिक लेना है, ओरेब ले लीजिए या सीधा, वैसे तो आपको ओरेब ही लेना चाहिए। वो आप 3 इंच का ले लीजिए, फ़ोल्ड करने पे वो 1.5 इंच का आ ही जाएगा। बस सिंपल से इस गले को उसमें जोड़ देना है, तो हो जाएगा हमारा वो गला तैयार। बस मैंने इसे डेली वियर करना है। अब इसकी लगानी है हमें फिटिंग वाली सिलाई। फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद ये हमारी जो लेस है ना, इसको लेंगे, जो बॉर्डर हमने पहले निकाल दिया था। अब बीच में से इसको लगाना है कट, जो सेंटर वाला होता है ना, सेंटर पार्ट, वो कट लगाना है ताकि हमारा सामने से फ्रंट से ओपन हो जाएगा ये। इस तरह से इसको रखना है। इसमें जो क्रिस्टल थे ना, सच में बहुत इरिटेट कर रहे थे सिलाई करने पर, बट आप लोग उसे निकाल दीजिएगा। मुझे थोड़ी-सी जल्दबाज़ी रहती है कोई भी ड्रेस बनाने की, तो इसमें टाइम वेस्ट हो जाए वो चलेगा, लेकिन यार उसको बैठ के निकालने वाला टाइम मेरे से नहीं हो पाता है, लेकिन ये गलत है। और यहाँ पर इस तरह से किस तरह से कोने को मोड़ना है, कॉर्नर कैसे तैयार किया जाता है, वो भी मैंने शॉर्ट में अपलोड किया है, लेकिन इसमें भी आप समझ लीजिए। ऊपर की तरफ एक बार पिन लगा दीजिए, नीचे की तरफ खींचना नहीं चाहिए। अब इस तरह से इसको रखना है, रखने के बाद हल्का-सा नीचे वाला भी कपड़ा आप आधा इंच अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दीजिए। आप पहले भी कर सकते हैं और साथ में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो साथ में कर दीजिए। तो हमारा ये तैयार है ड्रेस, बहुत ईज़ी तरीका बताया है मैंने आपको। अब यहाँ पर 2 बैंगल्स मैंने लिए थे, एक ये गोल्डन कलर का, एक मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था, वो सिल्वर कलर का था। तो आप बताइएगा कि इसमें से कौन-सा बैंगल्स इसके साथ अच्छा लगेगा। बहुत नॉर्मल फैब्रिक है ये और डेली वियर के लिए है। आप ऐसे मतलब बहुत छोटी-मोटी पार्टी में भी आप इसको पहन सकते हो। तो देखिए, मैं इसको वियर करके नहीं दिखा पाती हूँ आपके लिए, बट फिर भी आप इमेजिन कर सकते हो कि ये पहनने के बाद कितना प्यारा लग रहा होगा। मुझे तो अच्छा लगा, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा और आपका फ़ेवरेट कलर कौन-सा है क्यूटीज़, वो भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक